नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में एक बार फिर से। दोस्तों, आपको यदि शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं तो आज का जो उपाय है वो ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। यूँ कहा जाए तो ये उपाय बड़े से बड़े शत्रु को धूल चटा के फेंक सकता है और आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, एक पौधे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि जिसका नाम है ब्रह्मदंडी। दोस्तों, ब्रह्मदंडी का ये पौधा जो होता है वह ब्रह्मास्त्र का निर्माण जब ब्रह्मा जी ने किया था तो इस पौधे की डंडी से ही ब्रह्मास्त्र का निर्माण हुआ था। दोस्तों, यह जो ब्रह्मदंडी है जिसे शास्त्रों में जादुई डंडी के नाम से भी जाना जाता है, यह ब्रह्मदंडी इसका इस्तेमाल शत्रुओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। कैसा भी दुष्ट से दुष्ट शत्रु हो वो इसकी माया को भेद नहीं पाता। दोस्तों, ब्रह्मदंडी का जो पौधा है यह और दूसरे नाम में सत्यानाशी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आपके गांव में किस नाम से जाना जाता है, आपके आसपास के एरिया में यह पौधा किस नाम से जाना जाता है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर शत्रु आपके पीछे पड़ा है और न खुद जीता है न आपको जीने देता है तो सत्यानाशी का यह पौधा आपकी मदद करेगा ऐसे नीच दुष्टों से जो कि न खुद जीना चाहते हैं और न ही दूसरों को जीने देते हैं। दोस्तों, इस तरह का जो पौधा है वह पौधा अनेक सिद्धियों को अपने अंदर समेटे हुए है। यह पौधा ब्रह्मा जी ने इसकी नींव रखी थी, यानी इस पौधे को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था और ब्रह्मास्त्र का निर्माण भी इसी से किया था। दोस्तों, यह शास्त्रों में सिद्धियों को देने वाला, रोग मुक्त और निरोगी काया देने वाला पौधा माना जाता है। वैसे हम लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरीके के कई तरह के उपाय करते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है, सही तरीके से सही मुहूर्त पर अगर उपाय करते हैं, अगर सही तरीके से हम उपाय कर लेते हैं और सही मुहूर्त पर उपाय कर लेते हैं तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है, हमारा उपाय जो है वह सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति है जिसका आज मैं आपको सामने लेकर के आया हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको अपने शत्रुओं को नष्ट करने वाले पौधे का उपाय और उपयोग आपको दोनों ही पता लग पाएंगे। तो दोस्तों, अगर इस उपाय को आप सिद्धि करके इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा होगा। जैसे तंत्र शास्त्र में आज जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, इस पौधे के बारे में अनेक सारे टोटके बताए गए हैं। तो दोस्तों, आज यूं ही चुटकियों में आपके जितने भी शत्रु हैं, जो भी आप पर करवा रहे हैं, आप पर बहुत गंदी गंदी नज़र रख रहे हैं, आपका दौलत हड़पना चाहते हैं, दौलत हड़पना चाहते हैं, तो इस उपाय से आयुर्वेदिक दृष्टि से भी ये उपाय बहुत ज़्यादा कार्य करता है। यानी कि ये पौधा जो है आयुर्वेदिक दृष्टि से भी इसके बहुत ज़्यादा गुणी उपयोग हैं। लेकिन आपको हम आयुर्वेदिक दृष्टि के तो उपाय बताएंगे, साथ में शत्रुनाश के बहुत ज़्यादा इसके जो कारगर उपाय हैं वो बताएंगे। दोस्तों, ये ब्रह्मास्त्र के तरह उपयोग करेगा। मान लीजिए आप उपयोग कर करके थक गए, प्रयोग कर करके थक गए, लेकिन आपका शत्रु पार नहीं पा रहा, आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा ही रहता है, तो ये ब्रह्मास्त्र है। दोस्तों, ये ब्रह्मास्त्र का पौधा है। इसे यदि आपने काम में ले लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपका शत्रु घुटने टेक देगा, आपका शत्रु किसी भी लायक नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो हम ये बताते हैं आपको कि तंत्र शास्त्र के अनुसार किस तरह से ये पौधा कार्य करता है। दोस्तों, ये जड़ी बूटी के अनुसार भी होता है, अर्थात यह कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई बीमारी हो या कोई दिक्कत हो तो उसमें भी कारगर सिद्ध होता है। साथ में इस पौधे को उपयोग करने से दौलत की, धन की, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। सही तरीके से बस इस उपाय को जानने की जरूरत है, क्योंकि पेड़ पौधे में हमें भी पता होता है कि देवी देवताओं का अंश होता है और देवी देवताओं का अंश की वजह से जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो बीमारियों के इलाज में बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, जो ब्रह्मदंडी है या कुछ लोग इसे सत्यानाशी के नाम से है, यह एक अमेरिकन पौधा है और देखने में ऐसा लगता है जैसे कि जंगल या पहाड़ नदियों में आप पाया जाता होगा। आपने इसको कहीं ना कहीं देखा होगा, आपके घर के आसपास भी देखा होगा, गांव देहात शहर में नदी नाले की सूखी जगह पर भी इसको आपने देखा होगा। इसके कई सारे टोटके हैं, लेकिन बस आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि जो इसको फूल होते हैं या पत्ते होते हैं या बीज होते हैं, जड़, हर तरीके से यह बहुत ही चमत्कारिक काम करता है। और सही तरीके से इसको आप किसी खास दिन, जैसे कि मान लीजिए दिवाली हो गई, अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, या कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र हुए जिस दिन ऐसे खास दिन होते हैं, उस दिन ये उपाय करते हैं, तो ये उपाय जो है बहुत ही आपका कारगर सिद्ध होता है। बस एक छोटा सा उपाय आपको करना है, आपका कीमती समय निकाल करके आप किसी भी दिन शाम के समय, सुबह के समय इस उपाय को कर लीजिएगा। लेकिन मानिए आपके जो जन्म से चलती आ रही समस्या है वो यूँ ही खत्म हो जाएगी, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। और आपको कैसे करना है उसको बिल्कुल ध्यान रखना। सबसे पहले अगर आपको इसको पूर्णिमा को करना, अमावस्या को करना है, दिवाली के दिन करना है, तो कोई खास दिन अगर आप इसको करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ग्रहण लगा है तो उस दिन करना है, आप उस दिन भी इसको आसानी से कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन इसको लेना है तो
सब उस दिन क्या करना है, उसको जाकर के निमंत्रण देना पड़ेगा। रात के समय इसको निमंत्रण दें। इसको लाने से पहले आपको इसको निमंत्रण देना पड़ता है, रात के समय निमंत्रण देना पड़ता है, सुबह जाकर के आपको इसको उखाड़ना पड़ता है और आपको पूरे दिन भर आप इसको रखना पड़ता है। आप इसको जाइए नंगे पैर लेकर के और नंगे पाँव लेकर के ही इसको वापस आ जाइए, चप्पल पहन के इसको नहीं जाना है। और लाने के बाद इसको अच्छे से धो लीजिए, उस पर गंगा जल का छींटा मार दीजिए और पवित्र हो जाए। अब इसके बाद इसको गंगा जल का छींटा मारने से चीज़ें पवित्र हो जाती है। अब जब इसको उखाड़ के लाते हैं तो गंगा जल से पहले पवित्र कर लें। पवित्र करने के बाद इसको लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़ा में इसकी जड़ को, ठीक है, क्या करना है, इसकी जड़ को आप इसको पोटली बना लेनी है, जड़ को लाल कपड़े की पोटली में इसको रख देना है जड़ को, और क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में इसको समर्पित कर देना है। अब माता लक्ष्मी के बीज मंत्र को 108 बार आपको बोलना है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इसको 108 बार बोलेंगे तो जो पोटली है उसमें माता लक्ष्मी की देवी शक्ति चली जाएगी और इस तरीके से ये जो जड़ है इसमें सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। और इसको क्या करना है, अब आपको इसको जड़ को उठा करके आपका जो रसोई घर है जहाँ पर आपकी तिजोरी रखी है वहाँ पर इसको शुद्ध स्थान पर आपको रख देना है। अब इसकी नज़र आप इसको ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर किसी की भी नज़र इसको ना पड़े, ठीक है। और इसका आप पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं, बार बार किसी की नज़र लेकिन नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा आप स्थान चुनें। लेकिन आपकी तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में धड़ बनना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपकी तिजोरी में धन आने लग जाएगा। किचन में रखते हैं तो माता अन्नपूर्णा का वास वहाँ पर होगा, माता लक्ष्मी का वास वहाँ पर होगा, है ना। तो दोस्तों इसमें जो भी उपाय हैं ये भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए भी किए जाते हैं। भोले बाबा बहुत दयालु देवता होते हैं और ये वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, जंगल झाड़ी वाला पौधा है ना, तो इसमें कांटे लगे रहते हैं, तो भोले बाबा को बहुत ही ज़्यादा पसंद ये पौधा होता है। वैसे तो जो बेल वाला पौधा होता है या बेल का पौधा होता है वो जो धतूरा हो गया वो भी कांटेदार होता है, तो कांटेदार पौधे जो होते हैं भोले बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। इसके बीच में जो फूल आता है, पीले कलर का फूल आता है, इसे आप सावधानी से तोड़ें। अगर भोले बाबा की शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। खास तरीके से सोमवार के दिन यदि आप भोले बाबा के मंदिर पर जाकर के इस फूल को चढ़ा देते हैं तो भोले बाबा आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद इसके पुष्प को ले जाकर भगवान शिव के मंदिर में आप चढ़ा दें। आपके जीवन में किसी भी समस्याएं चल रही है, कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, किसी से लड़ाई झगड़े हो गए, दुश्मन शत्रु, बस यूं ही सारे के सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। कोर्ट कचहरी का जो चक्कर है उसमें भी आप विजय प्राप्त करेंगे, यानी कि आपके शत्रुओं को निस्तमनाबूद करने वाला ये उपाय होने जा रहा है जो कि भोले बाबा के दरवाजे पर होता है। दोस्तों इसको आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो जड़ होती है इसको लाल कपड़े में रख करके दाहिने हाथ में आप इसको बांध लें। दाहिने हाथ में यदि आप इसको रख करके पूजा मंदिर में इसको कुछ समय के लिए रख दें और काम करने जाएं तब आप इसको अपने दाएं हाथ में बांध दें। तो जो भी आपकी कोई रुकावट है, कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, सारी रुकावटें खत्म हो जाएगी, आपके दुश्मन भी मारे जाएंगे। अब दोस्तों ये 101 गारंटी के साथ, ये 101% गारंटी के साथ ही काम करता है क्योंकि इसमें इतनी देवी शक्तियाँ हैं, साथ ही इसमें ऐसे गुण भी होते हैं, औषधि गुण भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों ये जो कांटेदार पौधा होता है इसको आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही चमत्कारिक पौधा है। इस चमत्कारिक पौधों में जैसे मान लीजिए आपके जोड़ों में दर्द बना रहता है, हड्डियाँ ठीक नहीं होती है, कहीं कहीं पर सूजन आ गई है, चोट लग गई है, आपको चोट संबंधी कोई समस्या हो गई है ना, आपके क्षेत्र में कोई आपकी स्किन पर कोई कुछ भी जैसे चोट वगैरह लग गई है, तो इसके जो बीज होते हैं इसको बीज सत्यानाशी का तेल बोलते हैं। इसके बीज का तेल मिलता है जो मार्केट में मिल जाता है, उसको सत्यानाशी का तेल बोलते हैं। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं सत्यानाशी के तेल को, आप लिंक पे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा किस तरह का सत्यानाशी का तेल होता है। आप इसकी मालिश कीजिए दोस्तों, जहाँ भी आपके सूजन लगी हुई है, चोट लगी हुई है, वो तुरंत प्रभाव से सही हो जाएगा। यदि आपके जोड़ों का दर्द हो रहा है तो धीरे धीरे आपको क्या करना है, तो आपके जोड़ों का दर्द भी खत्म हो जाएगा। इस पौधे के सत्यानाश के पौधे का जूस निकाल करके इसको थोड़ा सा गर्म करके आप यदि इसे वहाँ पे मालिश करते हैं जोड़ों पर तो भी ये काम करता है। लेकिन इसका यदि तेल आपने काम में ले लिया तो तेल बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। सांस रोग की समस्या हो, दमा हो, अस्थमा हो, कई प्रकार की समस्या हो, वो उसमें भी ये काम करता है। इसकी जड़ सुखा लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए और जड़ को सुखा करके पीस करके ग्राइंड करके इसका जो पाउडर बना लेंगे, सुबह सुबह खाली पेट 1 ग्राम इसके चूर्ण को गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ आप पी लेते हैं तो आपके सांस संबंधित समस्याएं, दमा इत्यादि जो भी आपको हो रहा है, सांस लेने में जो समस्याएं हो रही है वो खत्म हो जाएगी। तीसरे नंबर का जो उपाय है वो इसका बहुत ज़बरदस्त उपाय है, पीलिया रोग में काम करता है। दोस्तों पीलिया रोग में ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। इसका जो रस होता है, इसका जो रस है वो रस
या इसकी जड़ के पाउडर को आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको गिलोय के रस में मिला देना है। यानी आपको थोड़ा सा गिलोय का रस लें और इसके जड़ का पाउडर लें, दोनों को थोड़ा सा मिला लें और सुबह सुबह के समय आपको इसको पी लेना है। बस मुश्किल से आप 2-3-4 दिन अगर आप इसको पी लेते हैं तो 3 से 4 दिन जाते जाते आपकी जो भी रोग हैं, जो भी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। अगर ऐसा पाउडर नहीं मिला तो गिलोय के जड़ और इसके पत्तों को पीस कर भी इसका रस निकाल लीजिए, है ना। लेकिन इसको गिलोय के साथ ही लीजिए, गिलोय के साथ ही पिएंगे। ये आप 2 टाइम पिएंगे तो उसमें राहत मिलना शुरू हो जाएगी। कभी कभी कुछ लोगों की ऐसी समस्या हो जाती है, मूत्र विसर्जन करते समय, मूत्र विकार करते समय कुछ दिक्कतें आने लगती है, अर्थात जैसे पेशाब की नली में वो जलन होने लगती है ना, मूत्र नली में। तो आप इसका पाउडर ले आए, मार्केट में मिलता है, पतंजलि का भी ले सकते हैं। और इसके पाउडर को आप 20 ग्राम पानी में मिला करके आप सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। यह दवा से कम नहीं है दोस्तों। आप महंगी महंगी दवा का यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है ये बहुत ही काम का पौधा होता है आयुर्वेद की दृष्टि से भी और दुश्मनों को मिटाने के लिए भी। तो दोस्तों, दवा और दुआ दोनों मैंने एक साथ आपको बता दी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिखिए। इससे आपको जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति प्राप्त होगी बागेश्वर धाम सरकार की, और गुरु जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।